एवरीवन, तो यहाँ पर हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मेथड एक्सरसाइज हमारा है 3.7 और 3.7 का ये 8वें नंबर का प्रश्न है। और हम देख लेते हैं प्रश्न में क्या कहा जा रहा है और किस तरह से प्रश्न को कर सकते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के कोण हमको ज्ञात करना है। जो चित्र की मदद से ये क्वेश्चन बनने वाला है, विदाउट फिगर ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो ये हमने पहले से ही लिख लिया है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कोण ए का वैल्यू दिया हुआ है 4y + 20, बी का वैल्यू है 3y - 5, सी का वैल्यू है -4x, देन डी का वैल्यू है हमारे पास -7x + 5। देखो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। मान लो कि वृत्त के अंदर में एक चतुर्भुज है, वृत्त के अंदर में एक चतुर्भुज है हमारा। इस प्रकार से कोई भी चतुर्भुज बना हुआ है और इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहा है, तो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। पहली बात, पहले तो ये देख लो। दूसरी बात है कि चक्रीय चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है, आमने सामने का कोण होता है, मतलब देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इस दोनों का योग 180 डिग्री होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण, इस कोण का योग और इस कोण का योग, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर इतनी बातें तुमको अगर यहाँ से समझ में आ गई है तो आओ हम बात कर लेते हैं। तो इस प्रश्न में हमको देखो दिया हुआ है, इसका मतलब ये अगर एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है, यहाँ इस फिगर में देखे तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी बराबर लिख सकते हैं कितना, 180 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं कोण ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4y + 20, 4y + 20 प्लस कोण सी का वैल्यू है यहाँ से -4x बराबर हो जाएगा ये 180 के बराबर। इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा -4x और +4y बराबर 20 को उठा के इधर लेके आना अपन को। 180 में से 20 घट जाएगा, 180 - 20 क्यों, क्योंकि 20 इधर प्लस में, इधर आगे माइनस में हो जाएगा। अब अगर यहाँ से -4 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, -4 जैसे ही यहाँ पर कॉमन लोगे तो ये होगा x - y बराबर में 160। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x - y बराबर 160 और बट्टे में आएगा -4, कट जाएगा, चर्चों का 16। तो कहने का मतलब है ये निकला हमारा x - y बराबर -40। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण 1। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो बेहद बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर जो दूसरा काम करना है ना, हमको दूसरा काम क्या करना है, इसी तरह से क्या लिख सकते हैं, तथा ये तो हमने माना कोण ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री, लेकिन दूसरी बात भी तो हो सकता है ना, कोण बी प्लस डी, कोण बी प्लस कोण डी बराबर भी तो क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो कोण बी का मान यहाँ पर देखो कितना है, कोण बी का मान देख लो यहाँ पर क्या है, ये है हमारे पास 3y - 5, 3y - 5 प्लस है, और डी का मान यहाँ पर दिया हुआ है -7x और +5 बराबर में हो जाएगा 180। अगर इस कोष्ट को खोलते हैं 3y - 5 हो जाएगा, ये प्लस माइनस -7x और +5 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 180। इस 5 से तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस में है, तो हमारे पास बचा क्या, -7x + 3y बराबर में 180। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारे पास। तो अब देखो यहाँ से, अब समीकरण 1 और 2 को यदि हम सोल्व कर ले तो हमारे पास x और y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं, तो लिखो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 दिया हुआ है x - y बराबर -40। समीकरण 2 है हमारे पास -7x + 3y बराबर में 180। ये इक्वेशन फर्स्ट है, सेकेंड है। यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हल करना है, लुप्तीकरण विधि का मेथड का प्रयोग करने वाले हम लोग, तो यहाँ पर अगर हल करना है तो एक गुणांक तो बराबर होना चाहिए। गुणांक बराबर है नहीं, तो सबसे पहला काम हमको गुणांकों को बराबर करना है। कैसे करते हैं, देखो यहाँ समीकरण 1 में जो x का गुणांक है जो कि 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 को समीकरण 2 से गुना कर देते हैं, और समीकरण 2 में जो x का गुणांक है जो -7 है, समीकरण 1 में इसको गुना कर देते हैं। यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारे पास -7x, गुना करने पर x को -7 से करेंगे -7x, -y को -7 से करेंगे तो +7y बराबर -40 को -7 से करेंगे तो ये प्लस में 280 हो जाएगा। इसी तरह से 1 से करेंगे तो हमारा समीकरण जैसा है वैसे का वैसे रह जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस का, ये तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस से करें -7x + 3y
बराबर 180। यहां से देखो, अगर यहां पर हम चिन्ह चेंज करते हैं, चूंकि घटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है 7x बराबर है 7x, समीकरण 1 में भी है समीकरण 2 में है, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है, दोनों का चिन्ह तो बदला, एक सेम है। अब सेम अगर चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा, घटाने के लिए नीचे के चिन्ह को हम लोग बदल देते हैं। ये हो जाएगा 7x से 7x कैंसिल, 7 में 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4y बराबर 280 में से 180 घटा देंगे, ये हो जाएगा 100। यहाँ से y बराबर हो गया हमारे पास 100 बट्टे में 4, ये हो गया 25। तो y का मान हमारा यहाँ से निकल के आ गया 25। अब y का मान यदि समीकरण 1 में रख दे तो क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान क्या है, y का मान है हमारा 25 निकाला है। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर माइनस का 40, ये है हमारे पास। x तो है नहीं हमारे पास, y का मान है 25 तो 25 रख लेंगे बराबर माइनस का 40। x बराबर हो जाएगा -40 प्लस 25, ठीक है। ये हो गया हमारे पास x बराबर -40 में से अगर 25 निकाल दे तो ये हो जाएगा माइनस का 15। तो यहाँ से x और y का वैल्यू यहाँ से निकल के आ चुका है। x का मान हमने निकाला है -15, y का मान हमने निकाला है 25। ये क्या हो गया, तो आ जाओ यहाँ से कुछ और बातें कर ले। तो यहाँ से हमने क्या निकाला है, यहाँ से हमने निकाल लिया है x का मान -15 और y का मान निकाला है 25। अब अगर हमको एंगल ए बी सी डी बोले निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, एंगल ए बराबर देखो, एंगल ए दिया हुआ है हमारे पास 4y प्लस 20, चित्र में देखो। तो 4y का मान यहाँ पर कितना है 25 और प्लस 20, ये कर देंगे 4y प्लस 20 मतलब 25 चौके 20 और ये हो गया हमारा 120 डिग्री। बी का मान निकालेंगे, बी का मान क्या निकलेगा, ये दिया हुआ है 3y माइनस का 5, तो 3 इंटू वाई का मान कितना है 25 है तो 25 हो जाएगा और -5, 25 दिया 75 में से 5 घटा दो तो कितना हो जाएगा 75 माइनस 5 बराबर 70 डिग्री। कोण सी को देखेंगे तो कोण सी है -4x, -4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू हमने निकाला है -15, ये हो जाएगा 15 चौका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से अगर डी का वैल्यू देखें यहाँ पर तो डी का वैल्यू हो जाएगा -7x प्लस का 5, ये हो जाएगा -7 और x का वैल्यू हमने लिया है 15 और प्लस 5, 15 सत्ते 105 और 5 110 डिग्री। अब हमारा अगर ये सारा सॉल्यूशन सही है तो अगर जोड़ेंगे तो 360 पुरना चाहिए, देखो जोड़ करके 120 70 60 110 0 7 2 9 6 15 1 16 का 6 हाथ से लेके 2 3 360 डिग्री पुर रहा है, मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है। तो इस तरह से हमने ए बी सी डी चारों कोणों का मान यहाँ पर निकाल लिया।